नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड म्यूजिक हरियाणा। साथियों, आपने कहावत सुनी होगी कि जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो किससे उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा ही वाक्य एक हमारे देश के सैनिक के साथ हुआ। एक जगह तो जहां हम जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं, कोई सैनिक शहीद हो जाता तो उसके सम्मान में पूरा देश रोडों पर उतर आता है उसके सम्मान के लिए। या कोई हमारा खिलाड़ी कोई ओलंपिक में जीत के आता है, मेडल लेके आता है तो उसके लिए आंखें बिछा देते हैं। लेकिन एक देश की सेवा में बॉर्डर पर 16 साल जॉब करके आने के बाद में अभी हाल ही में कार्यरत भौंसी जो ड्यूटी पर है, हरियाणा पुलिस में है, IRB बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पे है, भाई हरपाल सिंह सन ऑफ छाजूराम मानेसर के रहने वाले हैं। और ये एक दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। इनके साथ में 2012-13 में एक हादसा हुआ। यहाँ महादेव म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी लिमिटेड के नाम से एक ग्रुप हुआ करता था, जो पाल ग्रुप के नाम से होती थी, पाल बिल्डर्स के नाम से। और इन्होंने लगभग 23 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट कर दिए। इनको आश्वासन क्या दिया गया, 18% ब्याज के साथ आपको हम पैसा रिफंड करेंगे। 1 साल के बाद आपको लगभग 27 लाख रुपए हम आपको वापस करेंगे। इन्हीं के साथ में इनके चाचा जी हैं आज़ाद जी के भी 6-7 लाख रुपए इसमें फंसे, और पता नहीं कितने अन्य साथी ऐसे। लगभग अरबों खरबों रुपए की चपत इन कस्टमर्स को, ग्राहकों को पाल ग्रुप के द्वारा लगी। और जब इन्होंने अपना पैसा मांगने की उनसे कोशिश की तो इनके साथ में मारपीट की गई। और यहाँ तक मारपीट की गई कि जानलेवा हमला ऐसा किया कि ये शायद मर भी सकते थे उस वक्त, यदि इनके बच्चे इनको उठा करके मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट ना करते। वहाँ से काफ़ी दिन के बाद में जब ये तंदुरुस्त होकर के वापस लौटे, सेक्टर 15 सिविल लाइन पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धाराएं नहीं लगाई गई। कानून वाले भी जब इस तरह के भ्रष्ट मामले में लिप्त हो जाते हैं तो फिर उम्मीद किससे कर सकते हैं आप। इन भाई को जहाँ नहीं जाना था वहाँ पर गए। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी इन्होंने दरखास्त लगाई है, नरेंद्र मोदी जी को भी दरखास्त लगाई है, SC/ST आयोग में भी दरखास्त लगाई है, मानवाधिकार आयोग में भी दरखास्त लगाई है, मुख्यमंत्री विंडो पर भी इन्होंने दरखास्त लगाई, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास भी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई। लेकिन इनको आज तक कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिला है। जाए तो जाए कहाँ और किससे फरियाद करे। आज हम जानना चाहेंगे, भाई हरपाल जी हैं, उनकी धर्मपत्नी कमलेश जी है, उनके चाचा जी हैं, भाई आज़ाद जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके साथ ये जो वाक़या हुआ ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाला ये वाक़या है। क्योंकि एक तो ऐसी कम्युनिटी का साथी है, दूसरा कोई घर की ऐसी ज़मीन जायदाद नहीं है, बड़ी मेहनत का पैसा किया हुआ था, और वो एक छोटे से लाभ के कारण भाई उन्होंने अपना उस म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी में लगाया था। और उस समय तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों के ऊपर ही वो ब्रांच हुआ करता था। SBI वाला चाहिए तो आप ऊपर जा करके जमा कर दीजिए। ये बैंक वालों की स्टेटमेंट थी। आज जानना चाहेंगे भाई हरपाल जी से उनकी खुद की मौजूद। हरपाल जी नमस्कार। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका, आपके परिवार का अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कमलेश जी आपका भी करता हूँ। और हरपाल जी, आप थोड़ा सा बताएं कि आपके साथ में कुछ हादसा हुआ था, वो क्या हुआ था ये बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए दर्शकों। सर, मेरे को उसमें पैसे चले गए लेकिन मैं मांगता रहा। और 9 नवंबर 2014 को उसने अपनी कोठी में मेरे पास फ़ोन कर दिया। मैं बुला लिया, 9 बजे का टाइम दे दिया था। मैं उसकी कोठी में चला गया। वहाँ जा कर के बोला कि भाई यहाँ नहीं है हंसराज, पहले नाटके पे पूरा परिवार आकर के बोलता है, बोला ये चमार डेढ़ यहाँ रोज आ जाता है, हमारा पूरा कारोबार इसने खराब किया है। जाति सूचक शब्द से आपको बुलाया गया। चमार डेट कह करके फिर मेरे को लात मुँह को से मारा गया और मेरे को मार कर रोड पे डाल दिया। उसके बाद वहाँ मैं बस इतना काम मिला, मैं अपने घर पे फ़ोन कर गया और मैं अपने महकमे के साथियों को फ़ोन कर गया, मेरे को ऐसे ऐसे यहाँ बुलाया गया, मारा मेरे को और मैं यहाँ पड़ा हूँ।
और फिर मेरे को उठाया है और मैदानता हॉस्पिटल में ले गए लेकिन मैदानता में मेरा इलाज नहीं होने दिया और मेरे बच्चे वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर सब आ गए हैं और वहाँ से निकाल करके पार्क हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट कर दिया और 10 दिन में आईसीयू में रहा। वहाँ पर मेरा पूरा इलाज भी नहीं होने दिया। वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद में मेरे डॉक्यूमेंट भी प्रशासन ने ले लिए जी, और जो कि मैं फोटोकॉपी से दवाइयाँ लेता रहा और आज तक भी मेरे साथ में, और मेरे को जहाँ भी मैं एप्लीकेशन लगाई मेरे को बुलाते रहे लेकिन मेरा आश्वासन देते रहे कि भाई हाँ तेरा काम हो रहा है, तेरा काम हो रहा है, लेकिन मेरा आज तक भी नहीं हुआ ना। SC/ST धारा लगी। तो सर आपने जो कंप्लेंट दी थी पुलिस स्टेशन में वो कहाँ भी दी थी? मैंने पुलिस स्टेशन सिविल लाइन थाना गुड़गांव में दिया। मेरे बेटे ने दिया पहले, फिर मैंने भी बयान वहाँ पर ही दिए थे। मेरे बड़े बेटे ने कृष्ण ने वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई थी। पहले दिन नहीं दी, दूसरे दिन एप्लीकेशन दिया गया और आज तक भी मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है। मैं आयोग में ही पहुँच गया, मैं मुख्यमंत्री को भी लगा दिया, प्रधानमंत्री को भी लगा दिया, तो अपने राष्ट्रपति को भी लगा दिया, गवर्नर हरियाणा को भी लगा दिया, अपने उसको अनिल विज साहब को भी लगाया, अपने वहाँ अमित शाह को भी लगाया, दुष्यंत चौटाला जी को भी लगाया। मैंने यहाँ विधायक उस टाइम पे जो विधायक थी बिमला जी, लेकिन मेरी कहीं सुनाई नहीं हुई आज तक भी। मैं दर ठोकरे खा करके मैं परेशान हो रहा। मेरे घर वाले भी सब मेरे से दूर हो गए। मैं गेम का लड़का था लेकिन मेरे को गेम भी, और मेरे को इतना आज मेरी रिकॉर्ड छाना जाए, मेरे को इस प्रशासन में मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरा वहाँ भी रिकॉर्ड छाना जाए, मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरे को सजा दी जाए। लेकिन मैंने चोर इतना बड़ा पकड़ा लेकिन उसको प्रशासन ने छोड़ दिया। अब जब भी मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं शामिल तफ्तीश ला दिया। शामिल तफ्तीश क्या है जी वो? और तफ्तीश में बोलो निकाल दिए गए हुए, वो कौन सी तफ्तीश में निकाल दिए गए हुए? SC/ST धाराएं कती नहीं लगी। तो मैं कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था आपने उनके पास हरपाल भाई? मेरे 23 लाख कुछ रुपए हैं जी उसमें, और मेरे को आश्वासन दिया था 18% के ब्याज पे आपको दे दिया जाएगा, लेकिन मैं चौथे दिन वापस पैसे मांग लिए थे लेकिन मेरे को आज तक भी नहीं दिया। पैसे डिपॉजिट किए उसके चौथे दिन ही मांग लिया? चौथे दिन ही वापस पैसे मांग लिया था। उसी दिन से उसका उन्होंने फिर ये कहा कि भाई ये इसने हमारा कारोबार इनने खराब किया। उसके बाद में मुकदमे दर्ज शुरू हुए, उससे पहले कोई मुकदमा नहीं था इसका। तो अभी और कुछ साथियों ने भी मुकदमे कर रखे होंगे? और साथियों ने भी मुकदमे कर रखे हैं। कर्नल पर्वत साहब है, उनने करवाया है सबके मुकदमे। तो आजाद जी आपका भी कुछ डिपॉजिट है? ये आपके भतीजे? मेरा भी है जी। आपका कितना है सर? मेरा 6 लाख करीब है। 6 लाख के करीब है। हाँ। तो आपने मुकदमा कर रखा है? बिल्कुल। तो अभी कोर्ट में क्या चल रहा है? कोर्ट में अभी कुछ सुनाई नहीं हो रही, बस ऐसा ही है। बताते हैं कि भाई क्या नाम है, सितंबर में तारीख है, उससे कुछ होगा, क्या होगा अभी मतलब वो खास उसका वो नहीं। अच्छा। तारीख बताई गई है कि उसमें बहस होगी या उसका कुछ मतलब होगा। अब भगवान जाने के सच्चाई झूठ है, क्या चल रहा है ये अब इसका कुछ पता नहीं है हमें खास। तो ये देखिए 21वीं सदी की हम बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैं इस BP न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक जो देश का सेवक है, सच्चा सेवक है, देश की सेवा करके आया है, स्पोर्ट्स में जो हुआ करते थे, जिनका एक कैरियर था, हो सकता है वो भारत के लिए भी कुछ करते, भारत के लिए कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल के लिए भी खेलते, लेकिन उनको इतना हरासमेंट किया जा रहा है और कानून के द्वारा या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के द्वारा भी उन पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जो SC/ST एट्रोसिटी जो मुकदमा लगना चाहिए था वो भी नहीं लगा। तो जाहिर है कि ये मतलब एक प्रशासन का या सरकार के निकम्मेपन को दिखाता है। तो इसमें अब आगे क्या उम्मीद लग रही है आपको हरपाल भाई? कोर्ट से आपको उम्मीद है, अदालत में विश्वास है आपको? सर मेरे को तारीख दे दी जाती है, मैं
उल्टा आ जाता हूँ, भाई तारीख लग गई। जब भी जाता हूँ तो तारीख लग जाती है। मैं चंडीगढ़ भी हुआ आया, चंडीगढ़ भी वहाँ उनको जमानत मिल रही है और उन्हें जो जिस पे जमानत मिली गई है उस कार्रवाई को भी वो टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका है उनका, और वापस भी वो कोई अरेस्ट नहीं किया गया, ना लेडीज कोई अरेस्ट की गई, ना वो उसके कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया आज तक भी। आपके साथ जिन्होंने मारपीट की थी वो अरेस्ट हुए ही नहीं है? नहीं, मेरे उस केस में कोई अरेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ ये कर्नल पर्वत ने जो केस दर्ज करवाए थे उसमें अरेस्ट हुए थे, लेकिन मेरे को शामिल तफ्तीश ला दिया गया। मेरा इस केस से क्या मतलब, मेरे को तो मार के डाला था उन्होंने अपनी कोठी पे, और मेरे को मार के डालने के बाद में भी मेरी SC/ST धाराएं नहीं लगी, और मेरे को मैं दलित परिवार से नाली साहब कर लेवा। कोई बात नहीं, इसको उनकी बराबर सजा मिलेगी। आजाद जी, क्या लगता है आपको, अदालत पे कितना विश्वास है आपको, भाई न्यायालय पे कि आपका पूर्ति होगी? ये देखिए जी, ऐसा है कि न्यायालय का कहते हैं कि देर का अंधेर नहीं है, पर हमें तो वो है ना, वो देर अंधेर दिखाई नहीं दे रही थी। जी। कुछ कार्रवाई में 53 केस है, FIR हो रही है, और हर एक FIR में 10-10, 15-15 बंदे हैं। मेरे को ये मेडल तक दे देश ने, लेकिन ये देखिए ये इंडियन आर्मी के इनके मेडल्स हैं भाई के, जो इन्होंने देश में काम किया है, देश की सेवा के लिए जो काम किया है। ये स्पोर्ट्स में रहते थे, गेम में रहते थे, इंडिया की बॉर्डर पे सेवा करके अपनी जान हथेली पर रख के 16 साल बाद के आने के बाद में अभी भी IRB में ये ड्यूटीरत है, कार्यरत है भूंसी। और एक हरियाणा पुलिस कर्मचारी के साथ मतलब पुलिस भी जो संज्ञान नहीं ले रही है, एक सैनिक के साथ में कानून और प्रशासन जो संज्ञान नहीं ले रहा है, तो ऐसे राज्य से, ऐसी सरकारों से, ऐसे प्रशासन से उम्मीद क्या कर सकते हैं? बाकी हम DPA न्यूज चैनल की टीम मिलेगी सामाजिक न्याय अधिकारिता केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी से, और हम इस पे, हरपाल जी आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल केस की तह तक जाएंगे और दोषियों को दोषियों की सजा मिलेगी सर। और इस पर जो आपका जो मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाया है उन पर SC/ST एट्रोसिटी का केस दायर होगा और मुजरिम को अरेस्ट होना पड़ेगा। ये सरकार पर हम दबाव बनाएंगे। आज तक के लिए केवल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, नई डिबेट के साथ। तब तक देखते रहिए BPA न्यूज। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम मेरे सहयोगी साथी सला भारती के साथ, प्रेम पर बहुत हरियाणा। तो इसमें आजाद जी, हाँ, जो आपने जो डिपॉजिट किया था, हाँ, अपना रकम, हाँ, उसका कोई बॉन्ड वगैरह भी दिया होगा इन्होंने? हाँ, इन्होंने RBI का FD बॉन्ड बना कर दिया था। हाँ। और वो जो 2018 में जब ये केस लागू हुए थे जी, तब हम 53 केस उस पर FIR दर्ज की गई थी, पाल के एक्शन पर। अच्छा, उसके ऊपर तो उसमें कम से कम एक FIR में 15 या 10 आदमी थे उसमें। उन्होंने कहा कि भाई हम एक एक के नहीं कर सकते, आप ग्रुप बनाओ और ग्रुप के हिसाब से है ना हम आपकी वो करेंगे। बाद में हमसे जो उन्होंने पाल वाले हमें FD बना के दी थी वो थाने में जमा कर ली और एक डुप्लीकेट कॉपी पर मोहर मार के दे दी। आज तक हमारे को वे ओरिजिनल कॉपी मिली नहीं, और उस केस के बारे में हम कहाँ आगे जाएं, कहाँ क्या करें, डुप्लीकेट कॉपी के लेकर के आगे हम कुछ कार्रवाई करते तो हम कैसे करें। और हमने बार बार कहा कि भी हमें वो FD दो, और हमें वो FD अब तक कोई मिली नहीं और ना हमारे को पैसा मिला नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारी FD ले ली तो हमारा पैसा मिल गया, हमारे पर प्रूफ क्या है? तो देखिए, एविडेंस के तौर पे जो इन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट किया था उसका उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, बॉन्ड सर्टिफिकेट दिया था। वो बॉन्ड मानेसर थाने में, हाँ, मानसर थाने जमा किया था, हमसे लिया था, सबसे लिया था जी। गांव के मुखिया भी थे, कई वो थे, सबका पैसा, जिनका करोड़ था, जिनका लाख था, 10 लाख था, 50,000 था, 20,000 था, सबके बॉन्ड ले लिए थे इन्होंने। और जब ये थाने में बॉन्ड ले आए तो इनका अधिकार कैसे हो गया थाने में बॉन्ड लेने का? ये तो कोर्ट लेता हमसे, कोर्ट का लेने का अधिकार था। पर हमें ठीक है जी, हमने सोचा हमें पैसा मिल जाएगा, हमने वो जमा कर दिए। जी 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 जी। तो इन्होंने अपने थाने की स्टैंप मार के दे दिया? हाँ, स्टैंप मार के दे रखी है। बाकी हम जब पूछते हैं वे कहाँ है कि वे कौन से लोग, जी हाँ, पुलवा चेक होने के लिए जा रहे हैं, मधुबन चेक होने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी। आज तक हमें उसका मधुबन का कोई हिसाब पता नहीं लगा, और ना हमें पता कि मैं उसमें उसको किया क्या है, वो सुरक्षित भी है या ना भी है, ये चीज हमारी।
नहीं मैम, ये तो फोटोकॉपी है जो वहाँ से आपको मिलेगी। ये तो उनकी फोटोकॉपी, पुलिस वालों ने कौन सी चिट बना के दिया? सर मैं करूँगा। तो ये MS महादेव म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड 8 नवंबर 2013 की ये पॉलिसी है और 8,09,480 ये श्रीमती कमलेश देवी के नाम से है। ये श्रीमती कमलेश देवी जी बैठी हुई है, वाइफ ऑफ भाई हरपाल जी। और दूसरी इनकी जो पॉलिसी डिपॉजिट थी वो थी 7,03,870, ये भी कमलेश जी के नाम से है, नॉमिनी में हरपाल जी हैं। ये तीसरी है 817 नंबर पॉलिसी है, कमलेश देवी जी के नाम से ही है, ये 2,71,721 की है। और ये भी 5/9/2014 की है। ये पॉलिसी श्री बलवान सिंह सोंधी गांव से है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर से है। इनके नाम 7,08,000 की ये पॉलिसी है। और इनके जो नॉमिनी हैं वो श्रीमती संतोष मदर है इनकी। और एक हरपाल जी के भाभी जी के नाम से, निर्मला देवी जी के नाम से 2,53,700 की है। इनका जो नॉमिनी है वो इनका बेटा है रविंद्र जी। तो ये उस समय के ऑफिस के उनके पाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ये स्टाफ के फोटो हैं। ये उनके गुड़गांव स्थित जो ऑफिस हुआ करता था सेक्टर 15 में, ये उनका ये ऑफिस का अंदर का नज़ारा है। ये पाल ग्रुप, पाल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड S22। तो ये पूरे अंदर का हिस्ट्री है। और ये जो भाई जो एडमिट हुए थे ये उनके डॉक्यूमेंट्स है। ये इन्होंने जो अपने बयान वगैरह दिए थे ये उनका कॉपी है, SHO साहब सिविल लाइन गुड़गांव में। आज तक इन पर उन अपराधियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि SC/ST आयोग में भी इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हम जानना चाहेंगे, SC/ST आयोग भी हम पहुंचेंगे और इसके तदोपरांत इस पर जो कार्रवाई है वो करेंगे। इस तरह से पैसा गया कोई बात नहीं है, लेकिन जान माल का नुकसान और मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है, भाई ने अपने स्टाफ वालों के पास और अपने घर वालों के पास जब फ़ोन किया तो उन्होंने उठा करके उनको फिर मेदांता में एडमिट किया। मेदांता वालों ने भी सही ट्रीटमेंट नहीं किया क्योंकि दबंगाई के आगे शायद मेदांता वाले भी नतमस्तक हो गए होंगे। उसके बाद में परिवार वालों ने इनकी सुरक्षा को देखते हुए इनको पार्क हॉस्पिटल में एडमिट किया। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इसका संज्ञान लेंगे गृह मंत्रालय भारत सरकार से, गृह मंत्रालय हरियाणा सरकार से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से।